हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10th क्लास का 5th चैप्टर जो कि समांतर श्रेणी है उसको कवर करने जा रहे हैं और एक एक करके हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए अपने इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 5th चैप्टर है 10th क्लास का उसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। उसका हम सबसे पहले मतलब समझते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से हम क्या समझते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले इसे दो भागों में बांट लेते हैं। समांतर का मतलब समान और अंतर का मतलब अंतर। तो यहां पर हमने देखा कि समान से दो शब्द निकल के आए, समान और अंतर। समान का मतलब आप सभी समझते हैं इक्वल यानी कि बराबर, और अंतर का मतलब डिफरेंस, मतलब कि जो अंतर हो वो समान हो। तो किसका अंतर समान हो? कोई भी एक श्रेणी, किसी भी श्रेणी का जो अंतर हो वो समान हो। श्रेणी का मतलब आप क्या समझते हैं? एक लाइन, एक सीक्वेंस। तो उसका मतलब कि कोई भी एक सीक्वेंस जो कि इक्वल डिफरेंस वाली सीक्वेंस हो उसे हम क्या कह सकते हैं? समांतर श्रेणी। अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा एग्जांपल आता है वो हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 2, 4 और 6 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा इनफाइनाइटी तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? तो डिफरेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। मतलब कि जो दूसरा वाला है उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो दूसरा वाला यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, 4 में से हम माइनस करेंगे 2, तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आता है वो यहाँ पर 2 आता है। अगर इसका भी डिफरेंस 2 हुआ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब 6 में से माइनस करेंगे 4, तो हमारा जो डिफरेंस यहाँ भी निकल के आ रहा है ये क्या है? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है। आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके और विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कुछ और भी फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए इस चैप्टर को। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू उन फॉर्मूलों को भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा 2, 4 और 6, ये कुछ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, और इस एग्जाम्पल में मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू सारे फॉर्मूलों को समझाऊंगा। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को हम क्यों समझ रहे हैं, हम इस चैप्टर को क्यों समझें, और इस चैप्टर को आखिर हमारे 10th क्लास की 5th चैप्टर में डाला क्यों गया है। तो हम देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का आप 10th पद निकालो, क्या निकालो? 10th पद। मतलब कि इसमें जो 10वें नंबर पर आएगा, ये क्या है आपका पहले नंबर, ये क्या है आपका दूसरे नंबर, ये क्या है तीसरे नंबर, इसी तरह से चौथे, पांचवें, छठे और इसी तरह से 10वें नंबर पर आपका कौन सा टर्म, कौन सा जो नंबर है वो आएगा। तो उसी को जानने के लिए हमारे 10th क्लास के 5th चैप्टर में क्या डाला गया है? एपी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हम कैसे समझेंगे। अगर हम नॉर्मल अगर किसी आदमी को बोले तो वो कैसे निकालेगा? वो यहाँ पर 2 2 2 प्लस करता जाएगा। जैसे कि अगर मैं 6 में 2 प्लस करूं तो मेरा क्या आएगा? 8। ये क्या हो गया? 4th पद। 5th पद निकालूंगा तो इसमें 2 प्लस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि काफी टाइम लग जाएगा। उसी टाइम को बचाने के लिए हमारे को ये समझना जरूरी है, और इसीलिए सूत्रों को बनाया जाता है ताकि किसी भी चीज को करने में आसानी हो और हम किसी भी क्वेश्चन को और किसी भी चीज को बहुत आसानी से और सरलता से कर पाएं। तो हम उन कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं जो हमारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है? डी निकालने का। डी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस। जो कि इनके बीच का डिफरेंस है वही डी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में अंतर भी कहते हैं, है ना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? डी, यानी कि डिफरेंस। अब हम यहाँ देखते हैं कि डी कैसे निकाला जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जो सीक्वेंस है वो डी निकालने के बाद ही हमें क्या पता चलेगा कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। हम पहले चेक करेंगे कि सबका जो डी है वो इक्वल है या नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ करूं तो
4 - 2 करना पड़ेगा। तो 4 - 2 का मतलब क्या है यहाँ पर आप देखिए, जो ये हमारा पहला पद है इसको हम क्या कहते हैं, पहला पद, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे ए। अब मैं दूसरे पद को क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा A2। तीसरे पद को मैं क्या बोलूंगा, A3। इसी तरह से हमारा AN तक चलता जाएगा। इस नंबर की जगह पे हम वो नंबर डालेंगे जो पद हमें निकालने के लिए बोला होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी कौन सा पद निकालने के लिए बोला था, 10th पद। 10th पद, तो हमारा यहाँ पर N क्या हो गया, N हमारा 10 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 10th पद को हम कैसे निकालें। उससे पहले हम क्या समझेंगे, डी निकालना। डी कैसे निकाला जाता है, तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो क्या होता है हमारा, A2 में से A1 को माइनस कर दिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको करके बताया था। तो A2 में से अगर हम A1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, डी। हम इसी तरीके से डी को निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपके 10th क्लास के 5th चैप्टर में दिया है। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, ए एन निकालने का। ए और एन का मतलब क्या समझे आप लोग, यहाँ पर कोई भी पद निकालने का। कोई भी हमें यहाँ पर अगर टर्म दे दे तो वो निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो ए एन का फॉर्मूला कहलाता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1d। मैंने आपको ए बता दिया था। ए क्या कहलाता है, प्रथम पद। उसके बाद में आता है एन। तो एन क्या कहलाता है, हमारा वो नंबर जो हमें निकालने के लिए बोला गया हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 10th टर्म निकालने के लिए बोली थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर एन की जगह पे हम 10 रखेंगे। डिफरेंस निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। और हमें यहाँ पर ए पता है, जो हमारा प्रथम पद होता है वही एन कहलाता है। तो चलिए मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ए एन, अब यहाँ पर मैं एन की जगह पे क्या रखूंगा, 10, क्योंकि मेरे को 10वां पद निकालने के लिए बोला गया है। तो ए 10 निकालना है मेरे को। तो मैं इज इक्वल ए की जगह पे क्या रखूंगा, मैं पहले इस क्वेश्चन में देख लेता हूं मेरे को क्या क्या दिया है ना। तो मेरा जो ए था वो क्या था, 2 था। तो मेरे को ए जो दिया है वो क्या दिया है, 2। सेकंड मेरे को क्या चाहिए, एन मेरे को कौन सा पद निकालने को बोला, 10वां। तो इसका मतलब एन मेरा क्या है, 10। अब सेकंड जो आ जाता है वो डी हमने इसका पहले ही निकाल लिया था। एक बार आपको फॉर्मूले के थ्रू करके दिखा देता हूं। तो डी कैसे निकाला जाता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारा यहां पर क्या है, 4, और A1 क्या है हमारा यहां पर, 2। तो ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, 2। एक और इसमें हमें कम से कम 2 या 3 टर्म निकाल के देखनी है कि डी इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर अब दोबारा से निकालता हूं। अब मेरा डी, दोबारा से डी निकालता हूं तो यहां पर अब मेरा क्या जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 मेरा क्या है, 6, माइनस A2 मेरे को क्या दे रखा है, 4। तो A2 माइनस A3 करूंगा, सॉरी A3 माइनस A2 करूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ भी मेरा 2, यहाँ भी 2। तो मतलब कि D जो है वो सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि A की A P है। अगर मेरा यहाँ पर D सेम नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपली हमारा AP का अर्थ क्या है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मेरा AP का डिफरेंस ही इक्वल नहीं है तो AP कहलाएगी ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा जो D है वो इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक AP है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मेरा A की जगह पे मेरे को क्या दिया था, 2, प्लस में ब्रैकेट में n की जगह पे मेरा क्या है, n मेरे को 10 दे रखा है। तो 10 माइनस में 1, 10 माइनस में 1, और d मेरा क्या निकला, 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और ये मेरा ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2। तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखूंगा 9 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 9 दूनी 18। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 20। तो आपने देखा कि हमने फॉर्मूले के थ्रू कितनी सरलता से, और अभी तो मेरे को टाइम लगा क्योंकि मैं समझा रहा था। अगर आपको फॉर्मूला रटा होगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी। अब हम एक और बार रिकॉल कर लेते हैं इन सभी को। सेम एग्जाम्पल 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था,
ए क्या कहलाता है। सेकंड नंबर पे क्या आ गया आपका A2 A3 A4, ये तो आप समझ ही जाएंगे। सेकंड में आपका आ जाता है डिफरेंस यानी कि डी। तीसरे नंबर पर आपका आता है एन। ये तीन चीजें अगर आप समझ गए तो आप चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। A1 यानी कि ए, इसका मतलब हमारा प्रथम पद, एपी का पहला पद ही ए कहलाता है। तो यहां पर मैं देखूंगा मेरा प्रथम पद 2 है, तो इसका मतलब मेरा ए क्या हो जाएगा 2। सेकंड मेरा डी, तो डी का मतलब क्या होता है अंतर, यानी कि एक अंतर या सर्व अंतर। मेरा यहां पर सर्व अंतर क्या निकला था हमारा 2 निकला था, तो ये भी मेरा 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो सकता है। सेकंड मेरा एन का मतलब क्या है मेरा पद, जो भी पद मेरे को निकालने के लिए बोली थी। तो हमने यहाँ पर कौन सा पद निकालने के लिए मैंने आपको बोला था, तो वो था मेरा 10th पद। तो मैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू, ये था मेरा 10th पद। ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए। और एक जो मैंने डी निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, डी निकालने का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। ये सभी फॉर्मूले हमारे क्या हैं डी निकालने के। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा फॉर्मूला, वो क्या था AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1D। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।